पिछले पार्ट में हमने देखा था कि विवी मैंशन के टेरेस पे जाते वक्त गिर गई और तभी वहाँ एक औरत आई थी जिसकी आवाज़ विवी की मॉम के जैसी थी। बट विवी ने उसको अभी तक देखा नहीं था। बट जब उसने उस औरत को देखा वो बहुत चौंक गई क्योंकि वो उसकी मॉम ही थी और उसकी मॉम ने भी उसको देखते ही पहचान लिया और कहा, विवी क्या ये तुम हो? तो विवी ने मन में कहा, उन्होंने मुझे अभी अभी मेरे नाम से बुलाया, उन्होंने मुझे पहचान लिया, बट कैसे? फिर विवी की मॉम ने कहा, मेरी बच्ची, मैं तुम्हें क्यों नहीं पहचानूंगी? इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी बदल गई हो, बट मुझे तुम्हारा चेहरा हमेशा याद रहेगा। अब जबकि तुम ह्यूमन बन चुकी हो, मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा। विवी, अब मैं तुम्हारी आवाज़ भी सुन पाऊंगी। तो विवी ने मन में कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मॉम मेरा नाम लेंगी और मुझे पुकारेंगी और मुझे गले भी लगाएंगी। बट पिछली बार उन्होंने मुझसे मुंह फेर लिया था और वो हमेशा से ऐसे करती आई है। उसने आगे अपनी माँ से कहा, मुझे हमेशा से आपसे मिलना था मॉमी। बट फिर विवी के मॉम ने कहा, मुझे भी विवी, मेरे पास आओ, मुझे तुम्हें ध्यान से देखना है। तो विवी ने कहा, अच्छा हुआ कि आज आप मेरे सामने खड़ी हैं, डैडी नहीं। सच बताओ तो मुझे आपको कुछ बताना है। फिर विवी की मॉम ने कहा, क्या तुम्हें कुछ जानना है विवी? मुझे बताओ, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देने के लिए रेडी हूँ और मुझे भी तुम्हें बहुत सारी चीज़ें बतानी हैं। इसके बाद विवी ने कहा, पहले मुझे जानना है कि आपने मुझे जंगल के बीच अकेले कैसे फेंक दिया। फिर उसकी मॉम ने कहा, नहीं, हमने ऐसा नहीं किया था, वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मैं तुम्हें सब बताती हूँ। इस पे विवी ने कहा, मुझे पता है आप मुझे उस श्राप का ही बहाना बताएंगी, बट क्या ये अजीब नहीं है? और आपने मुझे एनिमल गॉड के श्राप के बारे में बताया भी था, बट आज मैं आपके सामने ह्यूमन फॉर्म में हूँ, तो ये कैसे हुआ? अगर मुझ पर श्राप होता तो मैं इंसान कैसे बनी? और जहाँ तक मुझे पता है, श्राप को ख़त्म करने के लिए मैंने तो कुछ भी नहीं किया। वो मैं ही थी ना जो हमारे फैमिली की इज्जत मिट्टी में मिला देती, जबकि मैं अकेली थी रेवियन फैमिली में जो इंसान नहीं बन पाई थी, जिसकी वजह से लोग मुझे नाजायज़ भी समझ रहे थे। और इन्हीं अफवाहों को दबाने के लिए और मेरे इंसान ना बनने वाले सच को छुपाने के लिए आपने श्राप का सहारा लिया और इसमें डैडी ने भी आपका पूरा साथ दिया। और ये श्राप के बारे में जिन लोगों ने बताया वो आपके परिवार से ही थे, है ना? इसलिए अब मुझे सच सच बताइए, मैं शापित हूँ या नहीं? फिर विवी की माँ कुछ नहीं बोल पाई, बट उन्होंने अपने मन में कहा, ये लड़की सच में विवी है, मेरी बच्ची, वही लड़की जो हर वक्त पूरी दुनिया से छुप के रहना पसंद करती थी। आज वो इतनी होशियार कैसे हो गई? इसका चेहरा मुझे रेवियन के खून की याद दिलाता है। ये मुझे कैरी से भी ज़्यादा होशियार लग रही है। मुझे इसे घर वापस ले जाना है। आगे उसने विवी से कहा, विवी, तुम सही हो, तुम्हारे ऊपर कोई श्राप नहीं था, ये सच है। बट इस दुनिया में जो ताकतवर हैं और सर्वाइव करने की हिम्मत रखते हैं वही ज़िंदा रह सकते हैं। दूसरी तरफ जो लोग कमज़ोर होते हैं उन्हें ऐसे ही फेंक दिया जाता है। मुझे अपनी जान बचाने के लिए तुम्हारे साथ ऐसा करना पड़ा और तुम्हारे जाने के बाद मैंने अपने आप को बहुत ब्लेम किया कि मैं ऐसा डिसीजन कैसे ले सकती हूँ।
तो वीवी ने कहा, इसीलिए आपने कुछ आदमियों को मैं ज़िंदा हूँ या नहीं ये देखने के लिए भेजा था, है ना? फिर वीवी की मॉम ने कहा, वीवी ऐसा नहीं है, मुझे बस देखना था कि तुम इस दुनिया में रहने के काबिल हो या नहीं। मुझे एक मौका दो वीवी, लोगों से गलतियाँ हो जाती हैं। मैं इस दिन का कितने बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी, ये तुम भी जानती हो। और सच पूछो तो मैं आज बहुत खुश हूँ। मुझे कभी नहीं लगा था कि मेरी बेटी इतनी खूबसूरत और स्ट्रॉन्ग होगी। इस पे वीवी ने कहा, मेरे साथ आपने जो किया उसके लिए आपको बहाने बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपकी शुक्रगुज़ार हूँ। क्योंकि अगर मैं रेवियन फैमिली में ही रहती तो मैं कभी पता नहीं कर पाती कि ह्यूमन कैसे बना जाता है। मॉम, क्या आप जानती हैं मैं ह्यूमन इसलिए बन पाई क्योंकि मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फेरोमोन्स मिले। मेरे फेरोमोन्स रेवियन फैमिली से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैं वहाँ ह्यूमन नहीं बन पाई। फिर वीवी की माँ ने कहा, क्या कहा तुमने? कुछ भी मत बोलो वीवी। तो वीवी ने कहा, मुझे भी इन सब चीज़ों पे कभी कभी भरोसा नहीं होता, इसलिए मुझे ये कंफर्म करना है। आप मेरे फेरोमोन्स को जागृत करने के लिए मुझे ड्रग्स दिया करती थी, है ना? इस पे वीवी के मॉम ने कुछ नहीं कहा। फिर उसने और एक बार पूछा, बट उन्होंने अपना मुंह फेर लिया, जिसकी वजह से वीवी को यकीन हो गया कि वो उसे बचपन में ड्रग्स दिया करती थी। वीवी ये सोच के रोने लगी और तभी अचानक मैंशन में बहुत बड़ा धमाका हुआ। मैंशन में बहुत बड़ी आग लगी। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। तभी ल्यून और रहीन भी भागने लगे। भागते हुए अहिन ने ल्यून से पूछा, ल्यून, तुम इस तरफ क्यों भाग रहे हो? तो ल्यून ने कहा, क्योंकि मिस रैबिट वहाँ है। फिर अहिन ने कहा, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, तुम क्यों मेरे साथ भाग रहे हो? तो ल्यून ने कहा, ऑफ कोर्स, क्योंकि मुझे रैबिट की चिंता हो रही है। फिर अहिन ने ल्यून को ज़ोर की लात मारी और कहा, तुम वहीं रहो अपनी हद में, तुम्हें वीवी की फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ल्यून ने कहा, क्या ये पागल हो गया है? इसे मुझ पे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? दूसरी तरफ धमाके की वजह से वीवी की मॉम भी गिर गई। वीवी तुरंत उनके पास गई और उसने पूछा, क्या आप ठीक हैं मॉम? मैंशन में लगी आग देख वीवी की मॉम ने कहा, ये क्या हो रहा है यहाँ? इतने बड़े हेड के मैंशन में ये आग कैसे लगी? फिर वीवी ने कहा, ऐसा लग रहा है जैसे ये आग किसी ने अपने फेरोमोन्स यूज़ करके लगाई है। आपको किसी सेफ जगह जाना चाहिए। आप इन सिपाहियों के साथ चली जाइए। ये बोल के वीवी भी वहाँ से जा ही रही थी कि उसकी मॉम ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम कहाँ जा रही हो? ऐसी जगह अकेले रहना खतरनाक हो सकता है। हम अभी अभी मिले हैं, हम फिर से अलग नहीं हो सकते। मेरे साथ चलो, मैं सब बताती हूँ तुम्हारे फेरोमोन्स और श्राप के बारे में। तुम एक खरगोश थी, इसलिए आज तक हम बात नहीं कर पाए। चलो यहाँ से। इस पे वीवी ने कहा, मुझसे बात करना इतना भी मुश्किल नहीं था। आपने मुझसे बात इसलिए नहीं की क्योंकि आपको परवाह नहीं थी कि मैं क्या सोचती हूँ। मैं आपके साथ नहीं आऊँगी। ये सुन के वीवी की माँ को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अपने सिपाहियों से कहा, वो मेरी बेटी है, उसे पकड़ो। ऐसे लग रहा है यहाँ कोई आ रहा है, जल्दी करो, उसे पकड़ो।
तुम लोग को जो यूज़ करना है करो, बट उसे किसी भी तरीके से अपने साथ ले आओ। फिर वो सिपाही उसे बंदी बनाने के लिए गए और उन्होंने कहा, मुझे आपको हर्ट नहीं करना है, इसलिए आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप हमारे साथ चलें और मैडम एवेन की बात मान लें। तभी वीवी ने मन में कहा, मॉम आप ऐसा क्यों कर रही हैं? आपको वैसे भी कैरी ही अपने साथ चाहिए था, बट अब मैं इन सिपाहियों से कैसे लड़ पाऊँगी? मैं अपने फेरोमोन्स यूज़ करने से पहले ही हार जाऊँगी। अब मैं क्या करूँ? क्या अभी के लिए मैं इनकी बात मान लूँ और बाद में मैं चुपके से भाग जाऊँगी? तभी वहाँ अचानक ऐश और क्वीन आए और उन्होंने उन सिपाहियों पर अटैक कर दिया। फिर वीवी की माँ ने पूछा, ये जानवर कहाँ से आए? कौन है ये वीवी? फिर उसने सिपाहियों को उनके फेरोमोन्स यूज़ करने का कहा, ऐश और क्वीन को हराने के लिए। तो एक सिपाही ने कहा, मैडम एवेन, अगर हमने ऐसा किया तो लेडी वीवी को चोट लग सकती है। फिर एवेन ने कहा, क्या मैंने तुम लोगों से नहीं कहा? कुछ भी करो, बट उसे यहाँ ले आओ। ये सुन वीवी ने मन में कहा, आप ऐसी क्यों हैं मॉम? आप मुझे वापस ले जाने के लिए इतनी बेसब्र क्यों हो रही हैं? मुझे शांति से सोचना पड़ेगा कि यहाँ से कैसे निकलना है। पहले से अभी वाली सिचुएशन अलग है। मुझे मेरे फेरोमोन्स यूज़ करने पड़ेंगे, भले ही मैं रैबिट बन जाऊँ, बट ये वापस जाने से कई ज़्यादा अच्छा है। मुझे ये करना ही पड़ेगा। मुझे पेरेनिम यूज़ करना पड़ेगा। ये बोल वीवी पेरेनिम यूज़ करने ही वाली थी कि वहाँ अहीन आ गया और उसने वीवी को रोक लिया। अहीन ने वीवी से कहा, फेरोमोन्स यूज़ मत करो। अहीन को वहाँ देख वीवी ने पूछा, तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ थी? फिर अहीन ने कहा, वीवी सुनो, मुझे लगता है अब मैं तुम्हें ह्यूमन फॉर्म में ही देखना पसंद करूँगा। ये सुन वीवी ने कहा, क्या सच में? फिर अहीन ने उन सिपाहियों से कहा, तुम्हारे लिए बेहतर होगा तुम अपनी तलवार साफ कर लो। तभी अहीन की माँ ने कहा, तभी वीवी की माँ ने कहा, क्या ये अहीन ग्रेस है? इसका वीवी से क्या रिलेशनशिप है? फिर अहीन ने कहा, अगर तुम लोग यहाँ से नहीं गए तो बहुत बुरा होगा। उसी वक्त वहाँ एक आदमी आया और उसने सबको वो जगह खाली करने का कहा, क्योंकि आग बहुत तेज़ी से फैल रही थी। ये सुन वीवी की मॉम को और गुस्सा आया और उन्होंने कहा, वीवी, आई होप तुम्हें पता है कि इस वक्त तुम ही एक इंसान हो जिस पे तुम्हारी मदर भरोसा कर सकती है। ये बोल के एवेन वहाँ से जाने लगी, बट वीवी ने उनसे पूछा, आप क्या कहना चाहती हैं? वीवी के आगे कुछ बोलने से पहले ही आग की लपटें वीवी की ओर आने लगी। इसलिए अहीन ने कहा, वीवी, यहाँ तुम सेफ नहीं हो। अभी वक्त नहीं है ये सब के बारे में बात करने का। चलो यहाँ से। वीवी अपनी माँ की बातें सुन परेशान हो गई और उसके बाद जब अहीन उसे मैंशन ले गया तब उसने वीवी से पूछा, वीवी, मुझे बताओ क्या हुआ था? बट वीवी ने अपने आप को एक रूम में बंद कर लिया था। अहीन ने कहा, तुम क्या कर रही हो? दरवाज़ा खोलो। ठीक है, कोई बात नहीं। ये बोल के अहीन वही दरवाजे के पास बैठ गया। दूसरी तरफ वीवी सोचने लगी कि वो अब अहीन का सामना कैसे करेगी और उसके लिए अहीन को फेस करना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है। तभी अहीन ने पूछा, अच्छा मुझे मत बताओ, बट ये तो बता दो कि तुम्हारे हाथ पे वो चोट कैसे लगी। तो वीवी ने कहा,
ओह, तुमने नोटिस किया? पता नहीं, शायद जब मैंने ह्यूमन फॉर्म लिया था तब मेरा हाथ किसी पे लग गया। आगे वीवी ने मन में कहा, अहीन मुझसे हमेशा इतने अच्छे से क्यों बात करता है? फिर अहीन ने कहा, मैंने तुम्हें मेंशन में इसलिए छोड़ा था क्योंकि मुझे नहीं लगा था तुम इतनी लापरवाह होंगी। तुम्हारे लिए मेंशन से ज़्यादा सेफ और कोई जगह नहीं थी। क्या तुम्हें ये पता नहीं है? इस पे वीवी ने मन में कहा, भले ही तुम अभी गुस्से में हो, बट ये गुस्से से ज़्यादा फिक्र करने जैसा लग रहा है। आगे उसने अहीन से कहा, बट मैं खुद को आज जैसे सिचुएशन में पाती तो मैं भी ऐसे ही रिएक्ट करती। बट तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया। तुमने मुझे इसके बारे में बताने का एक बार भी नहीं सोचा। तुमने मुझे फेरोमोन्स के बारे में भी नहीं बताया। और मैं उन ड्रग्स के कांटेक्ट में आई थी ये भी नहीं। ये जानने के बाद अहीन ने कहा, तुम्हें ये सब कैसे पता कि तुम पहले इन ड्रग्स के कांटेक्ट में आ चुकी हो? फिर वीवी ने कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी दूर क्यों आई होंगी, वो भी तुम्हें बिना बताए? मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें मेरी पहली ज़िंदगी के बारे में कुछ भी पता चले, मेरा श्राप, ड्रग्स और मेरी फैमिली के बारे में। इस पर अहीन ने कहा, वीवी दरवाज़ा खोलो। आगे वीवी ने कहा, फिर से एक बार तुम्हें सब पता चल गया। मैंने सब देखा। मैं अजनबी लोगों के साथ थी, बट फिर भी तुमने उनके बारे में कुछ भी नहीं पूछा। वो लोग कौन थे और क्या कह रहे थे? तुम्हें ये भी पता था कि मैं रेवियन फैमिली से हूँ। तुम्हें तो ये भी पता है जो औरत मेरे सामने खड़ी थी वो मेरी मदर थी। इस पे अहीन ने फिर से कहा, वीवी प्लीज़ पहले दरवाज़ा खोलो। क्या तुम नहीं खोलोगी? फिर वीवी ने कहा, मैंने ऐश को हील किया था। ये देख के तुम्हें लगा होगा कि मैं तुम्हारे लिए यूज़फुल हूँ। मैं इसके बारे में जितना ज़्यादा सोच रही हूँ मुझे उतने ही ज़्यादा अलग अलग ख्याल आने लगे हैं। और जब तक मैं काम की हूँ तब तक मुझे छोड़े जाने के बारे में भी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हें मेरे हीलिंग फेरोमोन्स चाहिए थे, या फिर तुम मेरे फैमिली के बारे में पहले से ही जो जानते थे? तो अहीन ने कहा, नहीं, मैं अभी भी तुम्हें फ्यूचर में कुछ भी बताने का इरादा नहीं रखता। फिर वीवी ने पूछा, पर क्यों? तुम मुझसे बहुत कुछ छुपा रहे हो। आगे उसने मन में कहा, क्या अहीन मुझे इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि आगे जाके वो इस टेरिटरी का हेड बनने वाला है, या फिर मुझे ये सुन के अच्छा फील करना चाहिए कि मुझे इसके ऊपर कोई और गलत जवाब नहीं मिला? बट अहीन, तुम्हारे ऐसे बर्ताव की वजह से मैं हमेशा नर्वस फील करती हूँ। फिर वीवी ने घड़ी की तरफ देखा और कहा, लगता है बहुत रात हो चुकी है। मुझे लगता है मैंने अहीन से कुछ ज़्यादा ही बात कर ली क्योंकि मैं इमोशनल हो गई थी। मुझे उसे पहले ही सॉरी बोल देना चाहिए था क्योंकि मेरी वजह से वो बहुत परेशान हुआ। बट वेट, क्या वो सच में परेशान था? अब बहुत देर हो गई है। अहीन, चलो सोने चलते हैं। क्या तुम सो गए? तुम्हें अपने बेड पे जाके सोना चाहिए। ये बोल के वीवी ने जब दरवाज़ा खोला तो अहीन अचानक ज़मीन पे गिर गया। अहीन को ऐसे देख वीवी बहुत परेशान हो गई और उसने कहा, अहीन, क्या तुम ठीक हो? क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें बुखार है क्या? और तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? मुझे प्रोफेसर जीना को ढूंढना पड़ेगा।
फिर अहीन ने अपनी आंखें खोली और कहा, इतना शोर क्यों मचा रही हो? तो वीवी ने कहा, ये क्या कह रहे हो तुम? फिर अहीन ने कहा, बस थोड़ी देर रुको, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। तो वीवी ने कहा, ये बस वीकनेस नहीं हो सकती, और ये पहली बार नहीं है, है ना? तुम्हें क्या हुआ है? तुम डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते? तुम बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे हो। हमें एटलीस्ट एवेरिन को तो बुलाना चाहिए। फिर अहीन ने वीवी को एवेरिन को बुलाने से मना किया। तो वीवी सोचने लगी और उसने मन में कहा, अहीन ऐसे क्यों कह रहा है? क्या ये नहीं चाहता इसके बारे में एवेरिन को कुछ पता चले? क्या ये इतना सीरियस मैटर है जिसे कोई नहीं जान सकता? अहीन सबसे क्या छुपा रहा है? ऐसी कौन सी बात है जो एवेरिन और दूसरे लोगों को भी पता नहीं चलनी चाहिए? ऐसे लग रहा है जैसे अहीन बहुत तकलीफ़ में है। मुझे इसे सोफ़ा पर लिटाना पड़ेगा, क्योंकि नीचे अहीन को बहुत ठंड लग सकती है। अहीन, थोड़ी देर के लिए इधर ही रहो, मैं कुछ करती हूँ। ओह गॉड, मैं क्या अपने आप से एक सोफ़ा भी नहीं हिला सकती? अहीन, क्या तुम मूव कर सकते हो? मुझे माफ़ करना, बट मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। ये ठीक है, मैं इसे घसीटते हुए ले जा सकती हूँ। ये आवाज़ कहाँ से आई? उसके बाद जब वीवी ने पीछे देखा तो उसने देखा कि अहीन का सर टेबल से टकरा गया था और अहीन को चोट लग गई थी। फिर अहीन उठ गया और उसने कहा, मुझे अपने आप उठने दो। तो वीवी ने कहा, मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो। फिर अहीन ने कहा, तुम इतना कह रही हो तो मैं मना नहीं कर सकता। तो वीवी ने कहा, ओह गॉड, ये कितना भारी है। फिर अहीन ने कहा, वीवी, क्या तुम्हें नहीं लगता हमें एक साथ कदम बढ़ाना चाहिए? तो वीवी ने कहा, क्या अब तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? तुम्हें यहाँ तक लाना बहुत मुश्किल था। तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। फिर अहीन ने पूछा, तुम मुझसे नफ़रत नहीं करती, है ना? तो वीवी ने कहा, मैं तुम्हें क्यों हेट करूँगी? फिर अहीन ने कहा, अभी थोड़ी देर पहले तुमने मुझे बहुत कुछ बोला। इस पे वीवी ने कहा, मैं तुम्हारे लिए ब्लैंकेट लाती हूँ, मेरा इंतज़ार करो। जब वीवी ब्लैंकेट लेके आई और उसने अहीन का फ़ीवर चेक किया तो अहीन की बॉडी पहले से भी ज़्यादा हॉट थी। अहीन को बहुत पसीना भी आ रहा था, इसलिए वीवी ने बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल रखने के लिए उसके टाइट कपड़े निकालने का सोचा। आगे उसने मन में कहा, बट अगर अहीन को पता चला कि मैंने उसके कपड़े उतारे तो पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। उसका रिएक्शन सोच के ही मेरा खून खौल जाता है। मैं अहीन के साथ बहुत टाइम से हूँ, अभी के लिए उसका कोट तो उतार ही सकती हूँ, ये बस उसकी तबीयत ठीक होने के लिए। मैंने जैसे तैसे उसका ओवरकोट और वेस्ट कोट तो निकाल दिया, अब ये निकालना है। पता नहीं इसके बटन्स को क्या हुआ है, ये खुल ही नहीं रहे। तभी अहीन ने आंखें खोली और कहा, क्या मैं तुम्हारी मदद कर दूँ? फिर वीवी ने कहा, मैं अभी बहुत बिज़ी हूँ, मुझे परेशान मत करो। तो अहीन ने कहा, तुम्हें बस बटन्स को थोड़ा एडजस्ट करना है। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मुझे तुम्हारा इरादा ठीक नहीं लग रहा। फिर वीवी ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद अहीन ने खुद अपने शर्ट के बटन खोले और हैंड ग्लव्स निकाल दिए। ये देख वीवी ने कहा, ओह,
ये इतना सिंपल था। उसके बाद अहिन को इतने पेन में देख विवी रोने लगी। फिर अहिन ने उससे पूछा, विवी तुम क्यों रो रही हो? तो विवी ने मन में कहा, अहिन तुम्हें इतने दर्द से क्यों गुजरना पड़ रहा है? क्या मैं अपने फेरोमोन्स यूज़ करूं? मुझे कोई ज़ख्म तो नहीं दिख रहा है, बट फिर भी मुझे लगता है मेरे फेरोमोन्स दर्द कम करने में हेल्प करेंगे। तभी अहिन ने कहा, विवी मेरी तरफ देखो, ऐसा लग रहा है हमारी विवी को रोना बहुत पसंद है। मुझे फ़िक्र हो रही थी कि अगर तुम्हें अपने फैमिली के बारे में पता चलता है तो क्या होता। तुम्हें ऐसे देख मैं तुम्हें अपने आप से कैसे दूर कर सकता हूँ, मैं तुम्हें कैसे अकेले छोड़ सकता हूँ। फिर विवी ने मन में कहा, मैंने मैथ से जो स्टोरीज सुनी थी वो सच हैं। ब्लैक पैंथर्स की रेड आँखें सच में सबको अपनी ओर खींचती हैं। इतनी प्यारी आँखों से कोई नहीं बच सकता। जो भी इन आँखों में खो जाता है वो कभी वापस नहीं लौटता। तो अहिन ने कहा, विवी तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज़्यादा ही पास आ गई हो? फिर विवी ने कहा, इसकी हालत तो देखो, फिर भी ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। क्या अहिन अपने फेरोमोन्स रिलीज़ कर रहा है? अहिन अगर तुम अपने एनिमल फॉर्म में आ जाओगे तो हो सकता है तुम्हारा पेन कम हो जाए। उसके बाद विवी को अचानक अहिन के ग्रैंडफादर ने जो कहा था वो बात याद आई। उन्होंने कहा था कि अहिन को विवी की ज़रूरत पड़ सकती है। फिर आगे क्या? विवी ने ठान ली कि वो अहिन की मदद करेगी क्योंकि उसके फेरोमोन्स हीलिंग क्लास के हैं। बट जब वो अहिन के बॉडी में अपने फेरोमोन्स इंड्यूस करने लगी तब अहिन ने उसे ऐसा करने से मना किया और कहा, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम वापस रैबिट बन जाओगी। तो विवी ने कहा, बस इसीलिए तुम मुझे मना कर रहे हो? तुम्हारे फेरोमोन्स स्ट्रॉन्ग हैं तो क्या पता मैं रैबिट ना बनूं और तुम भी ठीक हो जाओ। तुम मेरे फेरोमोन्स के बारे में ज़्यादा जानते हो, है ना? तुम बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे, तुम्हारी सांस भी फूल रही है। ये बोल के विवी ने अहिन की तरफ देखा, बट अहिन धीरे धीरे बेहोश होने लगा था। इसलिए विवी ने बिना देर किए उसकी गर्दन पे काट लिया। बट फिर विवी को रियलाइज़ हुआ कि वो एक ब्लैक पैंथर नहीं है, इसलिए उसके पास नुकीले दांत नहीं हैं। इसी वजह से फेरोमोन्स इंजेक्ट करना पॉसिबल नहीं है। उसके बाद अहिन ने कहा, तुम क्या कर रही हो? इधर आओ। फिर अहिन ने उसे किस कर लिया। आज के लिए बस इतना ही। अब इसके आगे क्या होगा ये देखने के लिए नेक्स्ट एपिसोड ज़रूर देखना। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर कमेंट्स एंड लाइक्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करना मत भूलना। Thank you all of you for watching this video. If you enjoyed the video, hit that subscribe button, and if you want more parts of this story, then please like, share and leave comments below. Thank you. Bye bye.